Hello bachcho, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are doing class 10th standard sample question paper. Today we are continuing the sample paper and diving into the next question step by step, concept by concept. So by the end of this video you will feel totally ready for your finals. So let's begin. So right now we are on section B, question number 21, A part. The AP 8, 10, 12, sorry, and so on has 60 terms. Find the sum of last 10 terms. तो देखिए सबसे पहले आप देखिए इसमें दिया क्या है। एक तो आपको AP दी हुई है 8, 10, 12 एंड सो ऑन। आपको N की वैल्यू दे रखी है, कितनी टर्म्स हैं? 60 टर्म्स हैं। A1 दिया हुआ है आपको 8। D आप निकाल सकते हैं कैसे? A2 माइनस A1 से, दैट इज 10 माइनस 8, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 60th टर्म है क्या। तो nth टर्म से an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप सबकी वैल्यू रखिए। n क्या है? 60, तो a 60 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। A1 इज 8 प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी इज 2। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 प्लस 59 इंटू 2, दैट इज 126। ठीक है, तो 126 ए 60 हो गया 126। आपको सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स निकालनी है। कैसे करेंगे? इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, देखिए हम लास्ट से शुरू करते हैं और अपनी एपी बनाते हैं दोबारा से। कैसे? 126 ये लास्ट टर्म है ना। अब डी यहाँ पे 2 था, जब हम ने एपी को उल्टी कर दी, मतलब पहले ये 8 से स्टार्ट था और लास्ट टर्म 126 थी, अब हम 126 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए डी हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? -2। तो 124, 122 एंड सो ऑन, कुछ ऐसी एपी हमारी आएगी। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या निकालना है? सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो देखिए कैसे निकालते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमारी एपी बन गई 126, 124, 122 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे A1 क्या है? 126। D क्या है? -2। एंड आपको सम ऑफ 10 टर्म्स निकालने हैं, S10 निकालना है आपको। तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, n/2, 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स निकालने थे। अब हमने क्योंकि एपी को पलट दी है तो हम फर्स्ट 10 टर्म्स निकालेंगे अब। ठीक है, तो n की जगह 10, 2A1, 2 इंटू 126 प्लस n-1, n इज 10 माइनस 1 इज 9 इंटू -2। पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 126 माइनस 9। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 117, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1170। सो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स का आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का ही, बी पार्ट। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP 6, 13, 20 एंड सो ऑन टिल 230। ठीक है, तो मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स मान लीजिए ऑड, मान लीजिए 5 आती हैं, ऑड है। ठीक है, तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगी? n+1/2th टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी। और अगर n इक्वल टू 6, दैट इज इवन आता है, तो उस टाइम पे मिडिल टर्म क्या हो जाएगी? वो होगी n/2 एंड n+1/2। दो टर्म्स मिडिल टर्म होंगी। ठीक है, अभी पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? n नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे और चेक करेंगे पहले कि वो ऑड है या इवन है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
तो हमारी AP है 6, 13, 20 सो ऑन टिल 230। ठीक है, A1 आपको दे रखा है 6, D इज 13 माइनस 6, दैट इज 7, एंड AN इज 230। तो यहाँ पे AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। AN 230 है, A1 इज 6 प्लस N-1 इंटू डी इज 7। तो यहाँ से आ जाएगा 230 माइनस 6 इक्वल टू N-1 इंटू 7। तो N-1 कितना हो गया, देखिए हो गया 224 अपॉन 7। कट करेंगे तो 7 3 जा 21, 2 जा 14। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 33। अब क्योंकि ये ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ऑड, तो हमारा जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा, n+1/2। मीन्स देखिए यहाँ पे लिखा था ना मिडिल टर्म, n+1/2th टर्म मिडिल टर्म होगी, तो यही आई है हमारी। मीन्स 33 प्लस 1/2 टर्म मिडिल टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 34/2, दैट इज 17th टर्म मिडिल टर्म है। तो कौन सी है, अब हम A17 निकालेंगे। ठीक है, A17 इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करके, AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। सबसे पहले AP लिखते हैं इसकी 6, 13, 20 सो ऑन टिल 230। तो A17 निकाल रहे हैं, A1 इज 6 प्लस N-1 इंटू डी इज 7। ठीक है, डी कितना है, 13 माइनस 6 दैट इज 7। ठीक है, तो हो जाएगा 6 प्लस 16 इंटू 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 118। सो आंसर इज 118। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। If sin a plus b equal to 1 and cos a minus b equal to √3/2 and a और b की वैल्यूज 0 और 90 डिग्री के बीच में है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी। तो देखिए साइन a प्लस बी आपको दे रखा है 1। अब साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन 90 पे। तो यहां से हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्रीज आ गया। ठीक है, अब cos a माइनस बी इज √3/2। अब cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, 30 पे। तो यहां से हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई। अब एलिमिनेट कर देते हैं, ये दोनों ऐड कर रहे हैं हम इक्वेशन, क्योंकि b डिफरेंट साइन के हैं। तो 2a इक्वल टू 120, तो a की वैल्यू आ गई 60 डिग्रीज। ठीक है, तो a प्लस बी 90 है, a की वैल्यू 60 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 30। तो एंगल बी कितना है, 30 डिग्रीज, और एंगल ए 60 डिग्रीज। बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। सो क्वेश्चन 23 में आपको दिया हुआ है ए पी एंड ए डी क्यू मीडियंस हैं ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ के। तो देखिए ये है ए बी सी ट्राइंगल और ये वाला है डी ई एफ। और आपको ए पी मीडियन दे रखा है, इट मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और डी क्यू भी मीडियन है, इट मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, एंड ऑल्सो आपको गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो सबसे पहले हमें हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में क्या क्या है। तो गिवन में है, एक तो सबसे पहले ट्राइंगल दोनों के दोनों सिमिलर हैं, ए पी एंड डी क्यू मीडियन से रखें, सच दैट इससे क्या हुआ, बी पी पी सी के इक्वल हो गया एंड ई क्यू क्यू एफ के इक्वल हो गया। मीन्स पी मिड पॉइंट है बी सी का एंड क्यू मिड पॉइंट है ई एफ का। टू प्रूव ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू, ये प्रूफ करना है। तो देखिए किसका पार्ट है, ए बी ये वाली साइड अपॉन डी ई, ए पी अपॉन डी क्यू। तो एक तरीके से ये किसका पार्ट है, इस ट्राइंगल का पार्ट है, ये दोनों का। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हमारी हमें जो प्रूफ करना है ना, ये रेशियो में, ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल्स बना लेते हैं एक बार और। ए बी सी डी ई एफ, ये पी है एंड दिस इज क्यू। ठीक है, तो अब सिंस ए बी सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू डी ई एफ, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के। रेशियो में होंगी ना ये साइड्स, ये वाली साइड इस साइड के रेशियो में, इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा। अब मैं, क्योंकि पी मिड पॉइंट है बी सी का और क्यू मिड पॉइंट है ई एफ का, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी की जगह में हाफ ऑफ बी सी लिख दूँ और हाफ ऑफ ई एफ लिख दूँ। ठीक है, तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी कितना हो गया, बी पी अपॉन ई क्यू, हाफ ही तो हुआ ये। ठीक है, ऑल्सो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई भी है, क्यों, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर सिमिलर है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो, ये दोनों ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ये सिमिलर है, तो इस इन दोनों की दोनों प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या आ जाता है, बाई एस एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी ई क्यू के। ठीक है, तो जब ये हो गया तो हम आगे ये लिख सकते हैं कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन डी ई तो है ही, हम अब ए पी अपॉन डी क्यू ले लेते हैं इन दो ट्राइंगल्स का। इन दो ट्राइंगल्स में, ठीक है, हमने क्या क्या लिया, ये वाली साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन दिस साइड, यही हमें प्रूफ करना था, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। देखिए यही प्रूफ करना था हमें। ओके, so that's a wrap for today's video. If this helped you understand better, don't forget to like, share and subscribe my channel for more sample paper solutions, concept revisions and quiz challenges. Also drop a comment below telling me which topic you want next and I will see you in my next video. Until then, keep learning, keep practicing.